प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 1 पाठ 2 गिलहरी की सीख की प्रश्नमाला करने जा रहे हैं। बच्चों, आपको ये वीडियो देखना है पहले, और ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो भी आपकी बुक में है, नोटबुक में हैं, वो ढंग से पढ़ने हैं। और उसके बाद इन सबको अपनी कॉपी में लिखना है। इन प्रश्न उत्तरों को जो भी ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है, उन सबको अपनी फिल इन द ब्लैंक सबको अपनी कॉपी में लिखना है। और फिर वापस से आपको इस वीडियो को देखना है, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। प्रश्न का, ज्ञान की खोज में गए राजकुमार का क्या नाम था? आप बताइए, क्या नाम था राजकुमार का? सिद्धार्थ। राजकुमार ने नदी के किनारे किसे देखा? किसको देखा था? गिलहरी को। राजकुमार हार कर क्यों लौट गए? क्यों लौट के आ रहे थे वो? ज्ञान खोज ना पाने के कारण। वो ज्ञान की खोज में गए थे तो उसको खोज नहीं पाए, इसलिए वो वापस लौट के आ रहे थे। ख, प्रश्न 1, राजकुमार सिद्धार्थ वन में क्यों गए? क्यों गए थे वन में? ज्ञान की खोज में। गिलहरी की बातों का राजकुमार पर क्या प्रभाव पड़ा? गिलहरी की बात सुन के राजकुमार ने क्या किया था? राजकुमार वापस तपस्या करने के लिए वन में लौट गए। राजकुमार को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? कैसे प्राप्त हुआ उनको सच्चा ज्ञान? तपस्या द्वारा। राजकुमार सिद्धार्थ किस नाम से प्रसिद्ध हुए? महात्मा बुद्ध। इसके हमने 4 ही प्रश्न किए। नेक्स्ट है ग, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। आपको ये राइट का निशान लगाना है जो उत्तर सही है। राजकुमार सिद्धार्थ किसकी खोज में तपस्या करने वन में गए? किसकी खोज में गए थे? ज्ञान की। राजकुमार किसकी बातों से प्रभावित हुए? गिलहरी। गिलहरी पानी क्यों सुखा रही थी? क्यों सुखा रही थी पानी? बदला लेने के लिए। राजकुमार को ज्ञान प्राप्त हुआ। कैसे हुआ ज्ञान प्राप्त? तपस्या पूरी करके। अब ये आपका है रिक्त स्थान की पूर्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। राजकुमार सिद्धार्थ, ये रिक्त स्थान है कि खोज में वन में गए। किसकी खोज में गए थे वन में? ज्ञान। गिलहरी अपनी पूंछ से नदी का पानी क्या कर रही थी? सुखा रही थी। हमें तो बस अपना करता रहना चाहिए। क्या करता रहना चाहिए? काम। राजकुमार ने पूरी की। क्या पूरी करी उसने? तपस्या। वे डैश बुद्ध कहलाए। कौन क्या कहलाए थे राजकुमार? महात्मा बुद्ध। सत्य अथवा असत्य लिखिए। सत्य का मतलब होता है जो बात ट्रू हो, सही हो, और असत्य जो बात गलत हो। तो हमें लिखना है राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में शहर में गए थे। ये ज्ञान की खोज में तो गए थे, लेकिन कहाँ गए थे? जंगल में गए थे, वन में गए थे, इसलिए ये असत्य है। गिलहरी अपनी जीभ से पानी सुखा रही थी। गिलहरी पानी तो सुखा रही थी, लेकिन किससे? पूंछ से, इसलिए ये बात भी असत्य है, गलत है। राजकुमार को सच्चा ज्ञान मिला। मिला था ना? सही है, सत्य लिखेंगे। गिलहरी से प्रेरणा पाकर राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी तपस्या पूरी करी। ये बात सत्य है। नेक्स्ट है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं बच्चों? उल्टा, ठीक है ना। अब अंदर का उल्टा क्या होता है? बाहर। दिन का रात, सवाल जवाब, सूखे का गीला। इंग्लिश में क्या बोलते हैं विलोम को? अपोजिट। सच्चा झूठा, जीत हार, आगे पीछे, नीचे का ऊपर। तो बच्चों, ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में करना है। और पहले क्या करोगे? वीडियो देखोगे इसको, फिर वापस से काम करोगे, फिर वापस से वीडियो को फिर देखोगे, ठीक है। ये है वर्कशीट। सही उत्तर पर सही का निशान, ये निशान है, राइट का निशान लगाएं। राजकुमार का नाम क्या था? क्या नाम था राजकुमार का?
अब तो आपको कहानी याद हो गई होगी। राजकुमार का नाम था सिद्धार्थ। राजकुमार तपस्या करने कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? वन में गए थे। राजकुमार तपस्या करने क्यों गए थे? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। राजकुमार ने नदी किनारे किसको देखा था? गिलहरी को। गिलहरी किससे पानी सुखा रही थी? किस चीज से पानी सुखा रही थी? पूंछ से। राजकुमार सिद्धार्थ किस नाम से प्रसिद्ध हुए? किस नाम से प्रसिद्ध हुए वो? महात्मा बुद्ध के नाम से। सही सब पे सही का निशान लगाइए। देखिए ये हमने हार्ड वर्ड में भी किया था। तो गिलहरी कैसे लिखते हैं? आपको जो सही है तो गिलहरी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो हार्ड वर्ड भी आपको ध्यान से देखने हैं। तपस्या कैसे लिखते हैं? तपस्या ये सही लिखा हुआ तपस्या है। महात्मा, महात्मा ये सही है। फिर सवाल का विलोम, आप इसका आपको क्या करना है? विलोम लिखना है। अब सवाल का विलोम लिखें। सवाल का विलोम क्या होता है? उल्टा क्या होता है सवाल का? जवाब। जीत का विलोम हार। नीचे का विलोम ऊपर। तो जो सही उत्तर है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। तो बच्चों ये आपको किस में करना है? अपनी नोटबुक में। वापस से कह रही हूँ, वीडियो को देखिए, सुनिए, फिर जो रिटर्न वर्क आया है उसको सारा कीजिए और फिर वापस से इस वीडियो को देखिए। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।